सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे विद द एनर्जी ऑफ लव इन योर सिस्टम। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सुई ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया है। मैं कौन हूं? मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है। और मैं यह स्वीकार करता हूं, मैं एक आत्मा। मेरा यह भौतिक शरीर जो मुझे मिला है, वह मुझे कुछ सीखने के लिए, अपने कुछ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, जो मेरी आत्मा के उत्थान के लिए जरूरी है, मिला है। मैं यह स्वीकार करता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आपने मुझे यह ज्ञान दिया, मुझे यह समझाइश दी। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। आपका धन्यवाद। गोल्डन और पिंक प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। दिव्य प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। साथ ही मेरे ऑरा और चक्रा को बैलेंस कर दें। आपका धन्यवाद। मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस कर दें। आपका धन्यवाद। मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस कर दें। आपका धन्यवाद। अपने दिल से आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु परमेश्वर। आपका धन्यवाद। मेरी उच्च आत्मा, आपका धन्यवाद। अभी हम अपने विकारों को हटाने और मिटाने के ऊपर काम कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में
आज हम अपने अगले विकार को अपने सिस्टम से हटाने और मिटाने पर काम करेंगे, जो सामान्यतः कभी न कभी हर व्यक्ति के जीवन में आता है, और वह है सेल्फ डाउट, आत्म संदेह, स्वयं पर शक, आत्म शंका। कोई भी नाम दे दो। क्या है यह? यह एक भावना है जिसमें हम अपनी योग्यता, अपने निर्णय लेने की क्षमता, स्वयं की कीमत को लेकर असमंजस में रहते हैं, अनिश्चितता में रहते हैं। ऐसा महसूस करते हैं कि यह काम हम नहीं कर सकते। इसका सीधा प्रभाव हमारी सोच पर, हमारे आत्मविश्वास पर, हमारे आगे बढ़ने की क्षमता पर होता है। हमारे अंदर से एक आवाज हम महसूस करते हैं, कैन आई रियली डू दिस? क्वेश्चन मार्क। एम आई गुड इनफ? क्वेश्चन मार्क। और यह सब हमारे सक्सेस पर, हमारे हैप्पीनेस पर एक क्वेश्चन मार्क लगाते तो रहे। कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई डर भरा होता है, हम उस डर से ग्रसित होते हैं और इसलिए अपने ऊपर डाउट करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे बचपन में हमने कोई ऐसा नकारात्मक अनुभव किया हो, जैसे आलोचना, अपमान, तिरस्कार, और वह हमारे साथ हमेशा चल रहा है। हमारे परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग द्वारा, छोटे द्वारा, हमारे शिक्षकों के द्वारा, हमारे सहपाठियों के द्वारा, हमारे साथियों के द्वारा हमको प्रोत्साहन नहीं मिल रहा। हमारे जीवन में बार बार असफलता या रुकावटें आ रही हैं, जिससे हमारे आत्मविश्वास में कमी हो रही है। और एक दूसरा कारण होता है, मेजर कारण, और वह होता है अपने आप को बार बार दूसरों के साथ तुलना करना, कंपेयर करना। कई बार सामाजिक दबाव या हमसे एक्सपेक्टेशन भी इसका एक कारण हो सकता है। चिंता, आत्मसम्मान की कमी, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं भी इसका एक कारण हो सकता है। हम इतना इनर क्रिटिक्स करते हैं, अपने अंदर ही अंदर इतनी अपने आप की आलोचना करते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। कई बार तो ऐसा होता है कि हमको सफलता मिली, फिर भी हम अपने आप को योग्य नहीं समझते। इसे इम्पोस्ट सिंड्रोम कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरी उच्च अपने आप को इवैल्यूएट करें, अपने जीवन को रिवाइंड करें, देखें कि क्या आपने अपने आप पर डाउट किया है, और अगर हाँ, तो किन परिस्थितियों में, किन दशाओं में। हे मेरी प्यारी आत्मा, मुझे तो यह भी नहीं पता
कि यह जो सेल्फ डाउट का भावना, ऊर्जा मेरे अंदर है, वह कहां से आई है? वह कब से मेरे अंदर है? क्या वह मेरे इस जन्म से संबंधित है? क्या वह मेरे पुराने जन्मों से संबंधित है? क्या वह मेरी गलतियों के कारण है? क्या वह दूसरों के कारण है? मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैं इस फॉरगिवनेस के माध्यम से उसे अपने अंदर से हटा देना चाहता हूं, मिटा देना चाहता हूं। कृपया मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें, मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, हे दया के सागर, हे परम पिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ, उससे सीख कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। सबसे पहले मैं अपने आप को प्रणाम करता हूँ और अपने आप से माफी मांगता हूँ और अपने आप को माफ भी करता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, वह स्थिति परिस्थिति, वह लोग, वह बातें जो कभी न कभी मुझे बुरी लगी, जिसने मेरे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाई, जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं अपने आप पर ही संदेह करूं, मैं उन सारी बातों के लिए अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। मेरी तुलना करने की आदत, मेरे अंदर का डर, मेरे बड़े बुजुर्गों द्वारा जो भी कहा गया, जिसके कारण मेरे अंदर बहुत सारी चीजें घर कर गई, जिसे जन्म जन्मांतर तक मैं कैरी कर रहा हूं। उस समय मुझे ऐसा लगा था कि इसके लिए वह सारे लोग जिम्मेदार हैं, पर आज मैं समझ गया कि वह लोग तो सिर्फ एक साधन मात्र हैं, जो मुझे सिखाने के लिए, एक रोल प्ले करने के लिए आए थे। मैं उन सारी प्यारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूं और अपने स्वयं के कंपेयर करने की आदत को, अपने अंदर के डर को हटाने और मिटाने के लिए अपने आप को भी माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सारी प्यारी आत्माओं को माफ करें। हम सारी प्यारी आत्माओं को गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर दें। हम सारी प्यारी आत्माओं को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। हम सारी प्यारी आत्माएं अपने जीवन में अपने ऊपर विश्वास करके अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। ऐसा आशीर्वाद हमें दें। हमें प्यार, शांति, दया, करुणा, क्षमा का आशीर्वाद दें, और जो हमारे लिए सही है वह सारे आशीर्वाद दें, ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, आत्मविश्वास से भरे रहें। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये मेरी प्यारी आत्मा, कृपया मेरे अंदर दिव्य ऊर्जाओं को भेज दें, ताकि मैं अपने अंदर से इस सेल्फ डाउट की सारी ऊर्जाओं को छोड़ सकूं,
दिव्य ऊर्जाओं को मेरे सिस्टम के अंदर प्रत्येक स्तर पर भेजें। परत दर परत वह इसका मूल्यांकन करें। बहुत सारे पहलुओं पर इसका अवलोकन करें। इन सारी सेल्फ डाउट की दूषित ऊर्जा को, नकारात्मक ऊर्जा को मेरे सिस्टम के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दें। हे प्रभु परमेश्वर, मैं इन सारी दिव्य ऊर्जाओं को छोड़ने के लिए तैयार। कृपया इनके छोटे छोटे टुकड़े करें। हर लेवल पर, हर स्तर पर, हर कोशिका से, मेरे कॉन्शियस या सबकॉन्शियस लेवल पर इन सारी ऊर्जाओं को जो मेरे से संबंधित सेल्फ डाउट को क्रिएट कर रही हैं मेरे अंदर, मेरे आगे बढ़ने में हर्डल क्रिएट कर रही हैं मेरे जीवन में, मेरे लक्ष्यों को प्राप्त करने में हर्डल क्रिएट कर रही हैं, मेरे कंपेयर करने की आदत, मेरे टेंशन वरी की आदत, अपने आप की आलोचना करने की आदत, इन सारी ऊर्जाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें। हे प्रभु परमेश्वर, मैं स्वीकार करता हूं आपके द्वारा दी गई सारी ऊर्जाओं को वह छोटे छोटे टुकड़ों में, उन सारी नकारात्मक भावनाओं को, नकारात्मक ऊर्जाओं को छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल रही है। सारे देवदूत, एंजल्स, फरिश्ते उन सारे छोटे छोटे टुकड़ों जो सेल्फ डाउट से संबंधित ऊर्जा के हैं, मेरे सिस्टम से निकालकर लॉर्ड सूर्य की तरफ ले जा रही। वह सारी ऊर्जाएं लॉर्ड सूर्य में समा रही, जल रही हैं, नष्ट हो रही हैं, भस्म हो रही हैं। होने दें। हे प्रभु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लॉर्ड सूर्य, आपने इन सारी दूषित ऊर्जाओं को स्वीकार किया, चलाया, नष्ट किया। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सुई, आपका धन्यवाद। आपने इन दूषित ऊर्जाओं को नष्ट करवाने में मेरी मदद करी। सारे एंजल्स, ऑल द एंजेलिक बीइंग्स, बीइंग्स ऑफ लाइट, आपने मेरे अंदर के सारी सेल्फ डाउट की ऊर्जाओं को लॉर्ड सूर्य तक पहुंचाया। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उदारता और चोरी न करने का गुण देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझे दयालु और उदार हृदय का आशीर्वाद दें, ताकि मैं जरूरतमंदों के साथ उन सारी बातों को बांट सकूं, उन सारी चीजों को बांट सकूं जो मेरे पास है। मेरे जीवन को प्रचुरता, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर,
मुझे स्पष्टता और दिमाग की तीव्रता का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे सटीक धारणा और सही अभिव्यक्ति का आशीर्वाद दें, ताकि मुझ में नम्रता, निष्पक्षता और अच्छा आत्मबल हो, जिससे मैं अपने आत्म संदेह को खत्म कर सकूं। मेरे जीवन को सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर देने के लिए आपका धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके द्वारा दिए गए सारे आशीर्वादों को सहर्ष ही स्वीकार करता हूं। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। मैं आंतरिक रूप से इसे स्वीकार करता हूं, आत्मिक रूप से स्वीकार करता हूं, मेंटल रूप से भी स्वीकार करता हूं, भावनात्मक रूप से भी स्वीकार करता हूं और भौतिक रूप से भी स्वीकार करता हूं। आपका धन्यवाद। गॉड ब्लेस इंडिया। अपने सामने पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे, उस पे इंडिया के मैप को इमेजिन करेंगे, अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, आपका धन्यवाद मुझे ये सारा ज्ञान देने के। ओम। 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 प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें, पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें, प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें, पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें, प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। लास्ट टाइम। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें, पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें, प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पूरा भारत गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गया। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। पूरा भारत वायलेट एनर्जी से भर गया है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। अभी मौजूद सारे लोग, बाद में इसे देखने वाले सभी लोग
सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, कंपैशनेट प्यूरिफाइंग लाइट एंड स्मूथिंग हीलिंग एनर्जी का आशीर्वाद हो, विदाउट एक्सेप्शन आशीर्वाद। All the angelic kingdom, plant kingdom, mineral kingdom, water kingdom, air kingdom, animal kingdom, human kingdom, all the neighbor, family members, partners, relative, employee, worker, friends, family members, and every person, every being be blessed with tremendous amount of compassionate, purifying light, soothing, healing energy, divine light, divine love, growth, success, profitability, spirituality, abundance, goodwill, will to do good, good health, happiness, sweetness, tenderness, understanding, tolerance, mercy, compassion, and inner forgiveness. With thanks and in full faith, so be it, so be it, so be it, tathastu. पूरे भारत में शांति और व्यवस्था बनी रहे, पूरे विश्व में शांति और व्यवस्था बनी रहे, विश्व के सारे लीडर्स, सारे पॉलिसी मेकर बी ब्लेस्ड विद डिवाइन लाइट, डिवाइन लव। उनकी जो भी पॉलिसी बने वह लव एस्पेक्ट ऑफ गॉड को ध्यान में रखते हुए बने। जहां पे भी पृथ्वी माँ इम्बैलेंस हो रही है, वहां सब जगह पे डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद। मदर अर्थ बी रीजनरेटेड, रिवाइटलाइज with good air, good water, good earth, good people, good soil, good crop, so be it, so be it, so be it। लोग सिर्फ भलाई के बातें न करें, वास्तव में भलाई के काम करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचार, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है तो आप इस वीडियो को उनके साथ साझा कर सकते हैं। YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, करवा सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।